जिंदगी का आधा सफर तय कर चुका हूँ। अब आगे के सफर में तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। हो अगर तुम्हारी मंजूरी तो अपनी प्यारी सी जिंदगी तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। फॉर रिगार्ड्स माई लव बर्थडे, विश ऑल ऑफ देम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीधा गाड़ी पर। दोस्तों आज हम बात अगेन करेंगे आरपीसी सेकंड ग्रेड 6 प्रतिनिधि पेपर मैथमेटिक्स की। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक था जिसका नाम था प्रतिबंधित प्रायिकता और उन्हीं से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है दोस्तों कि एक दंपति के दो संतान है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक दंपति के दो संतान है, दोनों संतानों के लड़के होने की प्रायिकता क्या है। दोनों संतानों के लड़के होने की प्रायिकता क्या है, जबकि यह ज्ञात है कि बड़ी संतान लड़का है। जबकि हमें यह ज्ञात है कि जो बड़ा लड़का है या फिर बड़ी जो संतान है वो क्या है, लड़का है। ठीक है, तो इसको हम कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें कह रहा है कि दो संतानों के लड़के होने की प्रायिकता क्या है, जबकि यह ज्ञात है कि जो बड़ा लड़का है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे जो हमारे पास जो पहली घटना है दोस्तों वो क्या रही। इससे पहले यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। देखो कि हमारे पास दो संतान है। ठीक है, दो संतान में यहाँ पे क्या रहा है, लड़के होने की प्रायिकता पूछ रहा है। जबकि यह ज्ञात है कि जो बड़ी संतान जो लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, या तो दोनों संतान हो सकती है, दोनों लड़का हो सकती है, जो दो संतान है दोनों संतान लड़का हो सकती है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों एक लड़का एक लड़की हो सकती है, या फिर एक लड़की और एक लड़का हो सकता है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोनों लड़कियां हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये हमारे पास समष्टि वगैरह समष्टि बनेगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें कह रहा है पहली घटना के बारे में। क्या है दोस्तों, पहली घटना क्या कह रहा है, दोनों संतानों के लड़के होने की प्रायिकता निकालनी। दैट मींस यहाँ पे जो पहले जो हमारे पास कंडीशन रहेगी दोस्तों कि दोनों लड़के या फिर मैं कह रहा हूँ दोनों लड़के होने की प्रायिकता, दोनों लड़के हो। तो ये पहली घटना है हमारे पास, पहली घटना दोनों लड़के होने की प्रायिकता। और दोनों लड़के होने की प्रायिकता यहाँ पे या तो लड़का होगा या लड़की होगी, या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास टोटल घटनाएं की थी। टोटल यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, या फिर पहले एक बार इसकी प्रायिकता नहीं लिखी, यहाँ पे मैं दूसरी घटना पे लिख देता हूँ। ठीक है, और दूसरी घटना हमें क्या कह रहा है, दूसरी घटना कह रहा है जबकि यह ज्ञात है कि बड़ी संतान लड़का है। जबकि यह ज्ञात है कि बड़ी संतान क्या है दोस्तों, लड़का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बड़ा लड़का। ठीक है, बड़ा लड़का, यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको। अब देखते हैं इनके आगे हम यहाँ पे इनकी प्रायिकताओं के बारे में हमें क्या कह रहा है, पहली घटना के बारे में कि दोनों लड़के होने की प्रायिकता, दोनों संतान के लड़के होने की प्रायिकता, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा पी ए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि दोनों लड़के होने की प्रायिकता, दैट मींस यहाँ पे इसके ऊपर मैंने सर्किल बना दिया इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसके ऊपर सर्किल बना दिया। और यहाँ पे चार कुल घटना है और चार कुल घटनाओं में से एक अनुकूल घटना है, 4 यानी 1/4 मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट अगेन बात कर रहा हूँ दोस्तों कि बड़ी संतान लड़का है, बड़ी संतान लड़का है, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको पी से डिनोट कर रहा हूँ। और यहाँ पे कुल घटना हमारे पास कितनी, 4 है। बड़ी संतान यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, लड़का है। तो बड़ी संतान लड़का यहाँ पे बड़ी संतान लड़का है, और यहाँ पर भी बड़ी संतान लड़का है। यहाँ पे बड़ी संतान लड़की और यहाँ पे बड़ी संतान लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों बड़ी संतान यहाँ पे तो हमारे पास लड़का है, और यहाँ पर यानी कुल घटना की अनुकूल घटना कितनी बन रही दोस्तों, यहाँ पे बड़ी संतान लड़का होने के लिए 2 बन रही। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता जो रहेगी दोस्तों वो 1/2 रहेगी। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, दोनों संतानों के लड़के होने की प्रायिकता, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों पी ए की प्रायिकता जब बी घटित हो चुकी है। ठीक है, दैट यहाँ पे इसका फॉर्मूला था ए इंटरसेक्शन बी, एंड इसको हमें या फिर मैं कह सकता डिवाइड बाय बी लिखा मैंने, और यहाँ पे हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना। ठीक है दोस्तों, तो ए इंटरसेक्शन बी किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन मतलब यहाँ पे पहली घटना क्या है, दोनों लड़के हैं। ठीक है, तो दोनों लड़के के लिए मैंने राउंड अप बनाया, और फिर बाद में यहाँ पे बड़ी संतान लड़का है, यहाँ पे बड़ी संतान लड़का, मतलब यहाँ पे इसके ऊपर नीचे अंडरलाइन किया,
और यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर किया, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके ऊपर सर्कल भी है और ये अंडरस्कोर भी अंडरलाइन भी है, दैट मींस यहाँ पे ये मतलब कुल घटनाओं में से एक घटना क्या रहेगी दोस्तों, अनुकूल रहेगी। ठीक है, इसमें हमें दोनों बताई जा रही, दोनों चीजें कौन कौन सी दोस्तों, देखो कि दोनों लड़के होने की, या फिर मैं कह सकता हूँ पहली जो घटना हमें बताई जा रही है कि दोनों संतानों के लड़के होने की जो घटना है उसके बारे में बताया जा रहा है, और इसमें बड़ी संतान भी ऐसी है। ठीक है, बड़ी संतान भी लड़का ही है। ठीक है, यानी यहाँ पे इस प्रकार से कॉमन रहेगा इन दोनों में हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, ये कॉमन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें रख देता हूँ मैं, देखो PA इंटरसेक्शन B इज द 1/4 एंड PB इज द 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ, 1/4 इज मल्टीपल बाय 2/1 दैट 1/2 इसका क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एक दंपति के दो संतान है, एक दंपति है जिनकी दो संतान है, दोनों संतानों के लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात की, जबकि वह लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। यह दिया गया है, ज्ञात है कि दोनों संतानों में से कम से कम एक संतान लड़की है। एक संतान क्या दोस्तों, यहाँ पे लड़की है। तो यहाँ पे इसका जो प्रतिदर्श समष्टि जो बनेगी दोस्तों किस प्रकार से बनेगी, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास अगेन हमें कह रहा है एक दंपति के दो संतान है। ठीक है, एक दंपति के दो संतान है, दोनों संतानों के लड़की होने की प्रायिकता क्या की, जबकि यहाँ दिया गया है कि दोनों संतानों में से कम एक संतान लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों या तो दोनों संतान क्या हो सकती है, या तो दोनों संतान लड़का हो सकता है। ठीक है, या तो दोनों संतान लड़का हो सकता है, या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों दोनों संतान में से बड़ा लड़का हो सकता है और छोटी लड़की हो सकती है, या बड़ी लड़की छोटा लड़का हो सकता है, और या दोनों लड़की हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास प्रायिकता या फिर मैं कह सकता हूँ घटनाओं के बारे में लिख रहा हूँ। पहले जो घटना रहेगी दोस्तों वो क्या है कि दोनों संतानों के लड़की होने की प्रायिकता, दोनों संतानों के लड़के होने की प्रायिकता, मतलब पहली जो घटना है हमारे पास वो है दोस्तों दोनों लड़की। ठीक है, दोनों लड़की। ठीक है, और दूसरी जो घटना हमें क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरी घटना के बारे में पूछ रहा है दोनों संतानों में से कम से कम एक संतान लड़की है, मतलब यहाँ पे कम से कम एक लड़की है। ये हमारे पास क्या है दूसरी घटना, कम से कम एक लड़की। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इनकी प्रायिकताएं निकालनी। देखो दोस्तों यहाँ पे पहले ये हमारे पास दोनों लड़की। ठीक है, यानी कुल घटना हमें दिख रही है दोस्तों 4 है। ठीक है, कुल घटना का बच्चा अनुकूल घटना क्या रहेगी, देखो दोनों लड़की है। ठीक है, यानी कि दोनों संतानों के लड़के होने की प्रायिकता, मतलब यहाँ पे मैंने राउंड किया दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास कितनी रहेगी एक, अनुकूल घटना एक। यहाँ पे लड़के होने की जो प्रायिकता रहेगी दोस्तों हमारे पास दोनों लड़के होने की प्रायिकता 1/4। दूसरी गणना क्या करें दोस्तों, कम से कम एक लड़की। ठीक है, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे यानी कम से कम एक लड़की होने की जो प्रायिकता रहेगी दोस्तों किस प्रकार से रहेगी, तो इसको मैं BBC डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे कुल घटना हमारे पास 4 रहेगी, और फिर बात यहाँ पे क्या है दोस्तों कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास देखो कौन कौन सी अनुकूल घटना बन रही है, हमारे पास ये वाली अनुकूल घटना बन रही है। ठीक है, ये वाली अनुकूल घटना बन रही है, ये वाली भी, यानी एक लड़की भी हो सकती है, 2 लड़की भी हो सकती है। कुल कितनी घटना बन रही है दोस्तों, 3 घटना बन रही है। ठीक है, तो अनुकूल घटनाएं हमारे पास 3 रहेगी। इसके बाद हमें निकालना है दोनों संतानों के लड़की होने की प्रायिकता है, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि एक ही प्रायिकता जब B घटना घटित हो चुकी हो, और यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है दोस्तों कि देखो यहाँ पे PA इंटरसेक्शन B एंड डिवाइड बाय PB लिखा मैंने इसको, और आगे मैं कर रहा हूँ देखो दोस्तों इसमें PA इंटरसेक्शन B निकालने की कोशिश। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने जैसे कि ये सर्किल और यहाँ पे अंडरस्कोर किया मैंने, इस पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ये वाला सर्किल भी है और अंडरस्कोर भी है। दैट मींस यहाँ पे जो कुल घटना हमारे पास 4 है और यहाँ पे 1। यहाँ पे मैंने इसको ही क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है दोनों संतानों के
लड़के होने की प्रायिकता मतलब डी ये हमारे पास प्रथम घटना रहेगी, प्रथम घटना का अनुकूल। या फिर मैं कह सकता हूँ जबकि दिया गया है कि दोनों संतानों में से कम से कम एक लड़की संतान है, ठीक है, एक लड़की या एक संतान लड़की है, ठीक है दोस्तों। एक लड़की इसमें भी हो, इसमें कम से कम क्या है मतलब दो भी हो सकती है। तो यहाँ पर यहाँ पे एक चीज को अनुकूल घटना यहाँ पे क्या रहेगी दोस्तों, एक रहेगी और कुल घटना 4 रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज निकालने से दोस्तों इसका आंसर निकाल लेता हूँ यहाँ से मैं। पी इंटरसेक्शन बी मतलब 1/4, ठीक है, देखो 1/4 डिवाइड बाई यहाँ पे हमारे पास पी बी इज 3/4 इसको मैं सोल्व करूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा। वैसे तो फाइनल आंसर रहेगा दोस्तों 1/3 रहने वाला है, ठीक है। एक बार बिना विलंब किए दोस्तों इसको उतारे, फिर बाद में नेक्स्ट हम आगे वाले क्वेश्चन के लिए भी बात ऐसे कैसे करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में हम आगे की जो कुछ नए टॉपिक रहेंगे दोस्तों, जैसे कि प्रायिकता बंटन, माध्य प्रसरण, परमाणु विचरण वगैरह, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इनको उत्तर एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए, ठीक है। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ दोस्तों, और अगेन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार में 3 बच्चे हैं। एक परिवार में 3 बच्चे हैं। एक परिवार में 3 बच्चे, उनमें से 2 लड़का तथा एक लड़की है, ठीक है। लड़की होने की प्रायिकता, उनमें से एक लड़का, 2 लड़का तथा एक लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी, जबकि यह बात है कि जबकि यह ज्ञात है कि परिवार में कम से कम एक लड़का है, कम से कम एक लड़का है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। एक परिवार में 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और उनमें से 2 लड़के और एक लड़की होने की प्रायिकता क्या है, हमें क्या है, ठीक है दोस्तों। यानी पहली घटना ये हो जाएगी। फिर बाद में क्या है हमारे पास, कह रहा है कि जबकि यह ज्ञात है कि परिवार में कम से कम एक लड़का तो है, ठीक है। ये दूसरी घटना, कम से कम एक लड़का ही दूसरी घटना हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, किस प्रकार से इसका जो प्रतिशत समष्टि है दोस्तों उसमें, ठीक है। हमें यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि 2 लड़के हैं, ठीक है। या फिर मैं कह देता दोस्तों लड़के को मैं यहाँ बी से डिनोट करूँ, लड़की को मैं जी से डिनोट करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कह रहा है 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे को यहाँ पे मैं सेट कितने प्रकार से कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। 2 into 2 into 2 यानी ये तो लड़का होगा, एक लड़की होगी, यानी एक सिक्के को उछाल रहे
और सिक्के को उछालने के बाद हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये तो हेड आएगा, टेल आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें ये कह रहा 3 बच्चे हैं, तो बच्चे में यहाँ पे एक लड़का एक लड़की कोई भी हो सकता है। दैट मींस यहाँ पे टोटल जो घटनाएं बनेगी दोस्तों वो कितनी बनेगी, हमारे पास 8 बनेगी। कितनी बनाएगी, 8 बनेगी, ठीक है। और 8 2 into 2 into 2 8, ठीक है। अब 8 बनेगी तो यहाँ पे इसको रखेंगे कैसे, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास 8 घटना है जिसमें 4 लड़का और 4 लड़की भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखो रखने का थोड़ा तरीका देखो, बी बी यानी आधा आधा कर रहा हूँ, 8 के मैं आधा आधा कर रहा हूँ, ठीक है। आधा 4 लड़का और 4 लड़की, G1 G2 G3 और G4, ठीक है। इस प्रकार से करिए। अब अगेन मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको देखो यहाँ पे हमें तीन बच्चे हैं हमारे पास, ये 3 लाइन ऐसे बनाने पड़ेगी। दैट यहाँ पे मैंने 8 के आधा आधे 4 कर लिया, अब 4 के आधा आधे में आधे कर रहा हूँ और 2 कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अल्टरनेटली पहले 2 लड़के ले रहा हूँ और फिर 2 लड़कियां, ठीक है। फिर 2 लड़के और फिर अगेन 2 लड़कियां, ठीक। इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यानी 4 के 8 का आधे 4 की, फिर 4 का आधे 2 की, अब 2 का आधा 1, मतलब यहाँ पे अल्टरनेटली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का और लड़की, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे हमारे पास 8 घटनाएं बन चुकी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहली घटना क्या कह रही दोस्तों, हमें कह रहा है उनमें से 2 लड़का और 1 लड़की होने की प्रायिकता, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास पहली जो घटना है वो हमारे पास कह रहा है 2 लड़का तथा 1 लड़की, ठीक है। 2 लड़का तथा 1 लड़की। और दूसरी घटना हमें क्या कह रहा है दोस्तों कि परिवार में कम से कम 1 लड़का, परिवार में कम से कम 1 लड़का होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कम से कम 1 लड़का, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं मैं कम से कम 1 लड़का, ठीक है। अब इनकी प्रायिकताओं की बात करते हैं, इनकी प्रायिकताओं की हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे हमारे पास पी ए क्या कह रहा है, 2 लड़का और 1 लड़की, 2 लड़का और 1 लड़की, मतलब 2 लड़का। यहाँ पे मैं जिसके ऊपर पहली घटनाओं के लिए मैं सर्किल बनूंगा और दूसरी घटना के लिए यहाँ पे मैं अंडरस्कोर करूंगा, ठीक है। और जिसमें कॉमन रहेगा दोनों चीजें आएगी वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 2 लड़का 1 लड़की, फिर 2 लड़का 1 लड़की, फिर बाद में अगर 2 लड़का 1 लड़की। और यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी घटनाएं बन चुकी दोस्तों, देखो कि देखो यहाँ पे हमारे पास 3 यानी कुल अनुकूल घटनाएं कितनी बन रही दोस्तों, यहाँ पे 3 बन रही, ठीक है। और कुल घटनाएं हमारे पास 8 दे रही है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये बन चुका है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे कम से कम 1 लड़का, यानी कम से कम 1 लड़का का मतलब यहाँ पे 1 लड़का या 2 लड़का या 3 लड़के, इस प्रकार से हमारे पास बनेगी। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे 3 लड़के भी हो सकते हैं, फिर बाद में यहाँ पे 2 लड़के भी हो सकते हैं, फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये भी 2 लड़के हो सकते हैं, फिर बाद में यहाँ पे 1 लड़का भी हो सकता है, फिर ये 2 लड़के भी हो सकते हैं, 1 लड़का भी हो सकता है और 1 लड़का भी हो सकता है, 1 भी लड़का नहीं, ये नहीं होगा। मतलब यहाँ पे टोटल जो अनुकूल घटनाएं बनती है दोस्तों हमारे पास 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7, यानी कि 7 अनुकूल घटनाएं यहाँ पे हमारे पास बन रही है, कुल घटना 8 में से, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है कि दोनों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यानी कि ए की प्रायिकता जब बी घटना घटित हो चुकी, ठीक है। यानी इस प्रकार से हमारे पास मैं कह सकता हूँ बी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी, और पी यहाँ पे हमें निकालना पी ए इंटरसेक्शन बी की हम बात करनी है हमें। और यहाँ पे इसको कैसे निकाल पाएंगे, देखो यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दैट यहाँ पे हमें ये चीज देखते दोस्तों कॉमन क्या है, देखो जिसके ऊपर सर्किल भी है, जिसके ऊपर सर्किल भी है एंड जिनके ऊपर सर्किल भी है और अंडरस्कोर भी, वो हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों कॉमन, यानी 1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, फिर ये 2 और ये 3, ठीक है। ये अनुकूल घटना हमारे पास रहेगी दोस्तों 3/8, 3 यहाँ पे 8 लिख दिया। ऐसा क्यों किया दोस्तों मैंने, क्योंकि हमें क्या किया दोस्तों कि इन दोनों में कॉमन हमें क्या 2 लड़का तथा 1 लड़की, इसमें 2 लड़का तथा 1 लड़की भी है तथा यहाँ पे कम से कम 1 लड़का भी है, ठीक है। कम से कम 1 लड़का, यानी यहाँ पे 2 लड़का है, यहाँ पर भी 2 लड़का है, यहाँ पर भी 1 लड़का, ठीक है। बाकी वाले कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी वाले दोस्तों क्या कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला जो दे रखा है
उसमें पुटअप कर लेते हैं। यहाँ पे P इंटरसेक्शन B की वैल्यू 3/8 और B की वैल्यू यहाँ पे 7/8। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों, तो 8 से 8 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/7। इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार बिना विलंब के उसको उतारे, फिर बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करेंगे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन एक दो और लेंगे, फिर हम कुछ नई बातें हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, जल्दी से इसको उतारे बिना विलंब किए हुए। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते दोस्तों। यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा, इनको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पासों की एक फेंक में पासों पर प्राप्त अंकों का योग। यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि दो पासों की एक फेंक में पासों पर प्राप्त अंकों का योग, पासों पर प्राप्त अंकों का योग, पासों पर प्राप्त अंकों का योग। यहाँ पे मैं क्या, दो पासों की एक फेंक में पासों पर प्राप्त अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता क्या है, अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता क्या है। जबकि यहाँ पे क्या है दोस्तों, जबकि यह ज्ञात है कि कम से कम एक पासे पर 4 अंक प्राप्त हो। जबकि यह ज्ञात है कि पासे पर कम से कम एक पासे पर अंक 4, कम से कम एक पासे पर अंक 4 प्राप्त हुआ है, अंक 4 प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं देख देता हूँ इनकी घटनाओं के बारे में। ठीक है, पहली घटना हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे पहली घटना क्या है। ठीक है, और पहली घटना हमारे पास क्या है दोस्तों, कि दो पासों की एक फेंक में पासों पर प्राप्त अंकों का योग 6 है। यानी यहाँ पे लिख देता हूँ घटना ए, और यहाँ लिख रहा हूँ अंकों का योग 6। ठीक है, ये पहली घटना। और दूसरी घटना क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, कि कम से कम एक पासे पर अंक 4 प्राप्त हो, यानी कि कम से कम एक पासे पर अंक 4 प्राप्त होना। ठीक है, यानी कम से कम एक पासे पर अंक 4। ठीक है, यहाँ पे दूसरी घटना। अब इनकी प्रायिकता देखते दोस्तों। यहाँ पे इनकी प्रायिकता दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ PA की, और यहाँ पे कर लेता हूँ PB की। ठीक है, अब देखते दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि अंकों का योग 6, और अंकों का योग 6 कब होता है दोस्तों, कि जब 1 5
2 4 3 3 और फिर बाद में 4 2 फिर 5 1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास कुल जो हमारे पास घटनाएं बन रही दोस्तों हमारे पास, या फिर मैं लिख देता देखो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों जो हमारे पास पी ए जो घटना रहेगी, यानी पी ए घटना, या फिर मैं कह सकता हूँ ए के लिए हमारे पास जो प्रतिशत समष्टि रहेगी दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगी, अंकों का योग 6 होना चाहिए, ठीक है। तो अंकों का योग 6, 1 5 2 फिर 2 4 फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों हमारे पास 3 3 फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ 4 2 फिर 5 1, यानी टोटल 1 2 3 4 5 कुल घटनाएं हमारे पास दोस्तों 2 5 से फेंकने पर 36 होती है। 36 में से अंकों का योग यहाँ पे हमारे पास 5 रहे, ऐसे यहाँ पे जो अनुकूल घटना रहेगी दोस्तों हमारे पास 5 होती है, और तो अंकों का योग 5 होने की जो प्रायिकता रहेगी दोस्तों वो 5/6। फिर बाद में यहाँ पे जो कह रहा है कम से कम एक पासे पर अंक 4, कम से कम यानी एक तो एक को, या फिर मैं कह सकता हूँ एक 4 को फिक्स कर ले, फिर 1 2 3 4 5 6 तक रहे, या फिर मैं कह सकता हूँ आगे 4 को फिक्स करें फिर एक पीछे 1 2 3 4 5 ऐसे फिक्स करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या घटना बी के लिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, घटना बी के लिए जो प्रतिशत समष्टि रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी, देखो यहाँ पे एक कम से कम एक पासे पर हमें कह रहा है, या कम से कम एक पासे पर अंक 4 है, यहाँ पे 1 4 फिर बाद में 2 4 फिर बाद में यहाँ पे मैं 3 4 कह देता हूँ, फिर बाद में यहाँ पे मैं 4 4 में लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 4 2 4 3 4 फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों 5 4 और 6 4, ठीक है। इस प्रकार से फिर बाद में यहाँ पे आगे पहले पासे पर मैं अगर 500 को फिक्स कर लेता हूँ तो 4 1 4 2 4 3 और 4 4 नहीं लिखे 4 5 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, और 4 6, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो एक चीज हम भूल रहे हैं दोस्तों वो 4 4, ठीक है, वो इस पे नीचे लिख देते। यहाँ कुल घटना कितनी रहेगी दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो हमारे पास अनुकूल घटना रहेगी दोस्तों वो कितनी रहेगी यहाँ पे इस प्रकार से रहेगी। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि दो पासों की फेंक में पासों पर प्राप्त अंकों का योग 6 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखने से हम पहली घटना के बारे में बता रहा है, तो P A की प्रायिकता जब B घटना घटित हो चुकी है तो P A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय यहाँ पे P B का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसमें सबसे पहले यहाँ पे मैं P A इंटरसेक्शन B की बात कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P A इंटरसेक्शन B की, देखो यहाँ पे हमारे पास इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक तो 2 4 यहाँ पर भी 2 4 यहाँ पर भी 2 4 यहाँ पर भी, ए में भी है बी में भी है, एक तो ये हमारे पास 4 2 यहाँ पर भी है और 4 2 यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ दो घटना यहाँ पे अनुकूल लग रही है, क्योंकि कुल यहाँ पे हमारे पास 36 घटनाओं में से दो घटना जो है दोनों में कॉमन है। देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1/18 इसका आंसर रहेगा, या फिर मैं कह रहा हूँ इसका जो आंसर या P इंटरसेक्शन भी 1/18 लिख दिया और PB यानी 11/36 लिख दिया। इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, 1/18 × 36/11, तो यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ 2/11 इसका क्या रहेगा फाइनल आंसर रहने वाला है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों, इसको जल्दी से उतारें, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा सीधे अकेडमी को शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि हर एक वीडियो के आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। तो एक बार वो करें जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उसको करते हैं यहाँ पे, फिर बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों प्रायिकता बंटन की बात करेंगे। ठीक है, काफी टाइम से ये नाम मैं ले रहा हूँ और आपको इसके बारे में जान लिया होगा। ठीक है, और आप जानते भी हैं। ठीक है, प्रायिकता बंटन के बारे में स्टैटिक्स हमने सबने पढ़ा है। ठीक है, पढ़ाया भी होगा काफी जनों ने, मेरे दोस्त जो है काफी जन है टीचिंग लाइन में भी है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन दोस्तों, हमारे पास इस प्रकार दो पुरुष और तीन पुरुष। तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, सॉरी एक मिनट मैं लिख देता हूँ इसको, तीन पुरुष दो महिलाएं व चार बच्चे, चार बच्चों में से तीन पुरुष दो महिलाएं तो चार बच्चों में से चार सदस्यों का चयन किया जाता है। में से चार सदस्यों का चयन किया जाता है। ठीक है, वैसे चार सदस्यों का चयन किया जाता है। ठीक है, चयन में ठीक दो बच्चे होने की प्रायिकता, चयन में यहाँ लिख रहा हूं दोस्तों मैं, चयन में ठीक दो बच्चे, ठीक दो बच्चे होने की प्रायिकता, ठीक दो बच्चे होने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हमने, आई थिंक आप कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि तीन पुरुष दो महिलाएं और चार बच्चों में से चार सदस्यों का हमें चयन करना है, और चयन में ठीक दो बच्चों का और दो बच्चे होने की प्रायिकता निकालनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, टोटल यहाँ पे सदस्य कितने, दो तीन और दो पांच और चार, पांच और चार नौ। ठीक है दोस्तों, यहाँ टोटल यहाँ पे 9। तो अनुकूल करता है हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पे 9 सदस्यों में से 4 सदस्यों का चयन करना है। ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन का यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर आज यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि चयन में ठीक दो बचे, यानी 4 में से 2 बचे तो हमारे पास ये चयन होने चाहिए। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं 4 में से 2 और मल्टीपल यहाँ पे लिख रहा हूँ बाकी वाले जो सदस्य है। ठीक है, बाकी वाले यहाँ पे 5 बच रहे, 5 में से 2 आएंगे, तीन पुरुष और तीन दो महिलाओं में से यहाँ पे बाकी वाले सदस्य आएंगे। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि 5 से 2 यहाँ पे ये मल्टीपल है, क्योंकि दोस्तों दोनों स्वतंत्र घटना है। ठीक है, दोनों स्वतंत्र घटना है, एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं डाले। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते दोस्तों, सोल्व कर लेते। देखो यहाँ पे 4 से 2 का मान 4 इंटू एक बार इसको पूरा 4 इंटू 4 से 2 का मान, वैसे तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4 इंटू 3, या फिर मैं कह सकता हूँ 6 रहेगा यहाँ पे मान, 4 इंटू 3 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 और इसका मान 5 इंटू 4, यानी यहाँ पे हमारे पास इसका क्या मान है दोस्तों, 5 इंटू 4 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 10, और नीचे यहाँ पे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बटा यहाँ पे हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 2 और 4 या 8 से कट गया, 3 यहाँ पे 2 बार इस प्रकार से कट गया। ठीक है, तो नीचे क्या बच रहा है, यहाँ ऊपर तो 60 बचा है, नीचे यहाँ पे 9 इंटू 7 इंटू 2 बचा, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 60, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा 30 बार, ये आपस में 3 और ये 10, तो यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ 10 बटा 27, इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगी इसकी आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, 7 हाँ, इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे
एक बार इसको उतारे, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आगे हम प्रायिकता बंटन की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला दोस्तों। इसको उतारे बिना विलंब किए हुए, फिर बाद नेक्स्ट बात करते हैं आगे। प्रायिकता बंटन, इसका अर्थ या मतलब क्या था दोस्तों? यहाँ पे मैं कह रहा हूँ किसी घटना की प्रायिकता से, कोई भी घटना उसकी प्रायिकता से, घटना का मतलब क्या है? घटना का मतलब किसी घटना के, यानी कोई भी घटना है उसकी घटना की किसी विशेष संज्ञा से नहीं, यानी कोई भी घटना हो रही है उसकी किसी विशेष संज्ञा से नहीं है। घटना जितनी बार घटित हो सकती है, घटना जितनी बार घटित हो सकती है, उनकी सभी संज्ञाओं की प्रायिकता से है, ठीक है। उनकी सभी संज्ञाओं की प्रायिकता से, यानी कि घटना जितनी बार घटित हो सकती है, उनकी सभी संज्ञाओं की प्रायिकता से है। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों कि अगर मैं चार शिवों को उछाल लाऊं तो यहाँ पे चित्त होने की जो प्रायिकता बंटन रहेगा दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों, पहले हमारे पास क्या होता था कि जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि तथित दो चित्त आने की प्रायिकता, या फिर तथित एक चित्त आने की प्रायिकता, या कम से कम 3 चित्त आने की प्रायिकता, या 4 चित्त आने की प्रायिकता है, ठीक है। वो हमारे पास वो संज्ञा थी। अब ऐसा नहीं, अब यहाँ पे क्या करा दोस्तों प्रायिकता बंटन के अंदर कि चार शिकों को उछालने पे घटनाओं का उल्लेख होगा, घटनाओं का, यानी चार शिकों को उछालने पर घटनाओं का उल्लेख होगा। और घटना क्या रहेगी दोस्तों? यहाँ पे चित्त आने की प्रायिकता है। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, या फिर मैं कह रहा हूँ लेकिन चित्त कितनी बार आएगा, उनकी संज्ञाओं का उल्लेख नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैंने अभी भी बताया दोस्तों कि तथित 2 चित्त या तथित 3 चित्त या अधिकतम 3 चित्त, इस प्रकार से उनकी यहाँ पे कितनी बार या एच कितनी बार या चित्त कितनी बार आएगा, उनकी संज्ञाओं का उल्लेख नहीं किया जाता है। यहाँ पे घटनाओं का उल्लेख किया जाता है, कितनी बार आएगा उनकी प्रायिकताओं से, यानी उनकी प्रायिकता से, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर 4 चित्त को या 4 शिकों को मैं उछाल रहा हूँ, ठीक है, तो 4 शिकों कम से कम चित्त कितनी बार आएगा, अधिक से अधिक कितनी बार घटित हो सकती है, कोई भी घटना कम से कम कितनी बार घटित होती है, या फिर कम से कम कितनी बार घटित हो सकती है, इन सभी की प्रायिकताओं से है, प्रायिकता का जो योग होता है दोस्तों वो 1 होता है। प्रायिकता का योग, जैसे कि अब मैं कह रहा हूं दोस्तों, प्रायिकता का योग 1 होता है। और अभी भी मैंने बताया कि चार शिकों को उछाल रहा हूं, तो 4 शिकों को उछालने के लिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि चित्त जो कितनी बार आए, चित्त यहाँ पे अधिकतम कितना आ सकता है, न्यूनतम, यानी मैक्सिमम चित्त कितना आ सकता है दोस्तों? 4 आ सकता है। मतलब यहाँ पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। या मिनिमम यहाँ पे कितना आ सकता है दोस्तों? मिनिमम यहाँ पे 0 आ सकता है, अधिकतम 4, मिनिमम 0 आ सकता है, ठीक है। तो इन सभी घटनाओं की जो प्रायिकता है वो प्रायिकता बंटन से होती है, ठीक है दोस्तों। इन सभी की जो यहाँ पे प्रायिकता दोस्तों प्रायिकता बंटन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, फिर बाद में उनके लिए हम आगे बात करेंगे, ठीक है। या इससे पहले यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, एक तो इसको हम जो प्रायिकता बंटन होती है इसको हम टेबल से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं दोस्तों? टेबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम, देखो जैसे अभी मैंने लिखा था चित्तों की संख्या, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चित्तों की संख्या, ठीक है, चित्तों की संख्या। और चित्तों की संख्या को यहाँ पे हम xi से डिनोट करते हैं, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ हैपनिंग इवेंट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नंबर ऑफ हैपनिंग इवेंट्स, ठीक है, यानी कि घटनाओं के घटित होने की संख्या से, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे पी प्रायिकता से, ठीक है, पी यानी कि यहाँ पे प्रायिकता से, ठीक है। यहाँ पे इसके परिणाम होंगे, यहाँ पे x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हमारा p
P1 P2 P3 P3 और P4, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, फिर बाद में हम आगे कुछ और नई बातें करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ एक बार, तो फिर हम जितना भी अभी एज ए लैंग्वेज के रूप में बोला है उसको हम क्वेश्चन के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट बात करेंगे इसके आगे। वैसे तो दोस्तों अगर हम बुक के अकॉर्डिंग चले तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन है, भरा पड़ा है, मतलब यहाँ पे एक दो दिन उस थ्योरेटिकल पोर्शन को समझाने में लग जाता है, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ नहीं करके डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 सिक्कों की एक उछाल में, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 4 सिक्कों की एक उछाल में, 4 सिक्कों की एक उछाल में चित आने की घटना, चित, यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूं मैं, चित आने, जैसे कि अभी मैंने बोल के बताया था वही बता रहा हूं, चित आने की घटना, चित आने की घटना का प्रायिकता बंटन, घटना का प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन, ठीक है। चित आने की प्रायिकता बंटन, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे इसका सोल्व और सोल्व, अभी मैंने बताया था प्रायिकता बंटन के लिए यहाँ पे दोस्तों टेबल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे टेबल बना दी, जिसमें यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमें कि 4 सिक्कों की उछाल में चित आने की प्रायिकता, चित आने की गणना की प्रायिकता, ठीक है, यानी चित यानी H, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चित आने की, या फिर देखो चित्तों की संख्या लिख देता हूँ, जिसमें यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ चित्तों की संख्या, चित्तों की संख्या, जिसको हम XI से डिनोट करेंगे, या फिर नंबर ऑफ हैपनिंग इवेंट्स यानी घटना घटित होने की संख्या, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ PI, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब 4 सिक्कों की एक उछाल है, 4 सिक्के उछाल है, तो यहाँ पे हमारे पास कम से कम कितने सिक्के हो सकते हैं, कम से कम चित कितने हो सकते हैं दोस्तों, यानी कम से कम यहाँ पे 0 चित हो सकता है, या 1 चित हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 1 2 3 और 4 इस प्रकार से हमारे पास रहेगा, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसकी प्रायिकता क्या रहेगी, इनकी प्रायिकता क्या रहेगी। यहाँ पे देखो हमने एक टेबल बनाई थी दोस्तों, उस टेबल का एक बार वापस लीजिए, इसकी प्रायिकता निकालने के लिए हमने बताया था दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से टेबल बनाई थी, और टेबल में बताया था हमने कि नंबर ऑफ हेड और टेल, नंबर ऑफ हेड और टेल, और यहाँ पे लिखी थी हमने फेवरेबल इवेंट्स यानी घटना, या फिर मैं इसमें इवेंट्स लिख देता हूँ, फेवरेबल इवेंट्स लिखा था, और यहाँ पे मैंने बताया था कुल घटना। और यहाँ पे हमारे पास 4 सिक्कों की एक उछाल में, तो 4 सिक्कों की उछाल के लिए यहाँ पे कुल घटना कितनी रहेगी दोस्तों, यहाँ पे 16, कितनी रहेगी 16, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 0 1 2 3 4, इसके लिए मैंने बताया क्या था दोस्तों, ऊपर एक नीचे एक, ठीक है, ऊपर एक नीचे एक। और यहाँ पे 4 सिक्के, तो यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर भी 4 लिख रहा हूँ, कितना हुआ दोस्तों, ये 4 4 8 2 10, बाकी 6 बचे, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। ऐसे कैसे यहाँ पे मैंने 6 सिक्कों के लिए भी बताया था, 8 सिक्कों के लिए भी बताया था, 10 सिक्कों के लिए भी बताया था, और उनको हम निकाल देंगे कैसे दोस्तों, यहाँ पे 10 सिक्कों के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 10 C0 10 C1 10 C2 10 C3, ऐसे हम बहुत सारे ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ये नम फेवरेबल इवेंट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा कैसे है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ चित्तों की संख्या XI से डिनोट करेंगे, इनकी प्रायिकता, यहाँ पे G वाले की जो प्रायिकता रहेगी दोस्तों, यहाँ पे वो 1, यानी कुल घटना हमारे पास 16 है, कुल घटना हमारे पास 16 है, और अनुकूल घटना कितनी दोस्तों 1 है, ठीक है, यानी फेवरेबल इवेंट्स इस प्रकार से हमारे पास 0 आने की प्रायिकता बताएगी। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 1 आने की प्रायिकता, तो 4/16, और 4/16 को यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, 1/4 लिख सकता हूँ, तो 1/4 में इस प्रकार से लिख दिया। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 2 आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता 6, और 6/16 मतलब 3/8 लिख दिया मैंने, इस प्रकार से यहाँ पे 3/8 लिख दिया। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे हमारे पास
3 आने की प्रायिकता 4/16 यानी 1/4 लिख दिया। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि 4 आने की प्रायिकता 4 चित आने की प्रायिकता हमारे पास 1/16, ठीक है। और अभी भी मैंने बताया था दोस्तों कि यानी कि समेशन ऑफ पी आई यानी कि यानी कि इनका जो योग रहेगा दोस्तों, प्रायिकताओं का जो योग रहता है वो हमेशा एक रहता है। तो आप सोल्व करके देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, तो इनका योग कितना रहेगा, हमेशा एक रहेगा, ठीक है। तो आगे बात करें दोस्तों, इससे रिलेटेड और भी कुछ बातें हैं, अभी पूरी हुई नहीं है, फिर बाद में हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो एक बार उनको उतारे फिर हम नेक्स्ट बात करें। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है थ्योरेटिकल पोर्शन में या फिर जो भी है दोस्तों आपको करना है, ठीक है। क्लियरली आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर और भी अच्छे से देखना है तो आप बुक पढ़ के आए, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगी, वहां पर बहुत सारे ऐसे वर्ड लिखे हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों उस पर ध्यान दें, उसके ऊपर फोकस करें, जिससे कि आपके हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, हर एक क्वेश्चन आपको करने में समझता बनी रहेगी, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन क्लिक भी करें, ठीक है। यही मेरा कहना है। और आप अपनी जो तैयारी है दोस्तों उसको करें, रेगुलर करें, ठीक है। मैंने पहले भी यहाँ पे या फिर नीट के लिए तो अभी हमारे पास अनाउंस भी हो चुका है कि जुलाई में इसकी एग्जाम्स भी करवा देंगे, और काफी पोस्ट आ रही है दोस्तों यहाँ पे, और मौका है आपके पास बहुत ज्यादा मौका है, ठीक है। और बहुत सारे एकदम एग्जाम्स जो है साथ में हो रहे, ठीक है। सारे एग्जाम्स एक साथ में हो रहे, ठीक है। और आपके पास मौका है, क्योंकि अगर जैसे बहुत सारे वैकेंसी आने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर 2-4 हजार जिन वैकेंसी में निकल जाता है तो कंपटीशन कम है। क्योंकि अगर बैच नए आते हैं पीछे वाले, यानी कि अगर 1-2 साल का गैप हो गया अगर वैकेंसी आती है, ठीक है, 2-2 साल का गैप होता है, 2 साल के अंदर यानी कि हजारों बच्चों का या लाखों बच्चों का नया बैच आ जाता है। वो जैसे हम भी बैठे और नया बैच आने वाले भी बच्चे इंक्लूड हो जाते हैं हमारे साथ में, तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है। तो यह भी आपके लिए मौका है, फर्स्ट ग्रेड भी आ रही है, सेकंड ग्रेड भी आ रही है, रीट भी आ रही है, तो आप इनके ऊपर हाथ धो के जैसे भी आप पढ़ना चाहते हो उनके पीछे पड़ जाए, और अगर अपनी मेहनत और अपनी लगन के साथ अच्छे से करें, ठीक है। और श्योर है आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। देखते नेक्स्ट, इसके बाद एक बार जो करें जल्दी से। अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं इसके आगे प्रायिकता बंटन में माध्य की और उसके प्रत्याशा एक्सपेक्टेशन की, ठीक है, प्रसरण की, मानक विचलन की, सबकी, ठीक है। और फिर बाद में बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या नाम दोस्तों, प्रायिकता बंटन, ठीक है। प्रायिकता बंटन, और प्रायिकता बंटन में यहाँ पे इसको टेबल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यानी इस प्रकार से मैंने एक टेबल बनाई, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक्स आई से डिनोट करेंगे, यहाँ पे एक्स आई, ठीक है।
और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पी आई रहता है। एक्स आई का मतलब इसके कुछ परिणाम, इसके कुछ मैं कह सकता हूँ दोस्तों परिणाम भी रहेंगे, और परिणाम यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x1 x2 x3 x3 और x4, ठीक है। और इसकी प्रायिकता रहेगी p1 p2 और p3 और p4, ठीक है। इस पर और मैंने अभी प्रायिकता का जो योग होता है दोस्तों वो एक होता है, वो भी मैंने बताया था, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखते हैं। एक्स आई का मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि किसी भी घटना के घटित होने की संज्ञा से होता है, ठीक है। और मैंने अभी भी बताया था दोस्तों, जैसे कि चार सिक्कों को उछाल है, उसमें यहाँ पे जो चार्जित आने की जो प्रायिकता है दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से रहेगी, ठीक है। यानी चार्जित आने की जो चार्जित आने की जो प्रायिकता बंटन, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे संज्ञा के घटित होने की जो घटना है यहाँ पे, ठीक है, उस प्रकार से रहती है। यानी कि चार्जित मतलब यहाँ चार्जित आ रहा है, यहाँ पे एक कम से कम 0 या 1 या नहीं, कम से कम यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ मिनिमम हमारे पास चित आने की जो संख्या रहेगी वो रहेगी 0, फिर 1, फिर 1 2 3 4, ठीक है। इस प्रकार से ना, या अगर मैं पट की भी बात करूँ तो या पट में भी ऐसा कैसा दोस्तों, यहाँ पे कम से कम एक पट, कम से कम एक, या कम से कम यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 0 पट, फिर बाद 1 पट 2 पट 3 पट 4 पट, और इस प्रकार से हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे प्रायिकता बटन का माध्य या प्रसरण, ठीक है। प्रायिकता बटन का प्रायिकता बटन का माध्य, प्रायिकता बटन का माध्य या प्रत्याशा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रत्याशा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में कहेंगे इसको, माध्य को कहते हैं मीन, ठीक, और एक्सपेक्टेशन, ठीक है। एक्सपेक्टेशन की आई थिंक स्पेलिंग हमारे पास है, ये EXPECTION, ठीक है। EXPECTION एक्सपेक्टेशन, ठीक है। इसको निकालते कैसे देखो यहाँ, इसका माध्य, प्रायिकता बंटन का माध्य और प्रत्याशा का जो फॉर्मूला था दोस्तों हमारे पास किस प्रकार से होता है, यहाँ पे समेशन ऑफ, यहाँ पे इसको डिनोट करने का जो तरीका होता है उसको लिख देते हैं एक्सपेक्टेशन, यानी कि EX से डिनोट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे होता है समेशन ऑफ PI और XI, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। यहाँ पे आया कैसे फॉर्मूला उसकी बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमने फ्रीक्वेंसी बारंबारता के बारे में अच्छे से पढ़ा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, XI होता है और यहाँ FI होता है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालने जो, या फिर इसका माध्य का जो फॉर्मूला होता है, बारंबारता के माध्य का जो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ FI XI डिवाइड बाई FI होता है, समेशन ऑफ FI, ठीक है। इस प्रकार से होता है। यहाँ पे हमारे पास दोस्तों प्रायिकता बंटन में XI, तो यहाँ पे XI रखते हैं, यहाँ इसकी जगह यहाँ पे PI आ जाता है, ठीक है। यानी प्रायिकता बंटन का जो योग होता है, यानी कि प्रायिकता का योग होता है, अभी भी मैंने बताया था दोस्तों PI = 1 होता है, दैट इसकी जगह यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास समेशन ऑफ FI, समेशन ऑफ F की जगह मैं P ले रहा हूँ, ठीक है, PI और XI, और यहाँ पे समेशन ऑफ F की जगह P ले रहा हूँ PI, और समेशन ऑफ PI = 1, दैट मींस हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है दोस्तों, समेशन ऑफ PI XI, और नीचे एक का कोई मतलब भी नहीं, इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको इसमें भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए किस प्रकार से फॉर्मूला बना। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यहाँ पे हम आगे प्रायिकता बंटन की यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों प्रसरण वेरिएंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ प्रायिकता बंटन का प्रसरण वेरिएंस, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला या फिर इसको जो डिनोट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, सिग्मा स्क्वायर से उसका जो फॉर्मूला आता है दोस्तों होता है समेशन ऑफ PI XI का स्क्वायर, ठीक है। यानी जो परिणाम होते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे ये वाले इनको हम परिणाम कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, परिणाम, ठीक है। ये हमारे पास प्रायिकता होती है, ठीक है, प्रायिकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास
समेशन ऑफ पी आई यानी कि प्रायिकताओं का समेशन के साथ गुणा किसका करना है, एक्स आई का स्क्वायर के साथ गुणा करना है, ठीक है। फिर आगे इसमें से माइनस करना है, माइनस क्या करना दोस्तों, यहाँ पे हमें कि समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर को क्या करना है, हमें माइनस करना है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट बात करो बाई का बटन का जो या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास मानक, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास परिमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देख रहा हूँ प्रायिकता बंटन का मानक, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास परिमाप विचलन, ठीक है। यहाँ पे देख देता हूँ मैं परिमाप विचलन और परिमाप विचलन या फिर मैं कह सकता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इंग्लिश में कहेंगे। और यहाँ पे इसको क्या किस प्रकार से डिनोट करेंगे, देखो यहाँ पे प्रायिकता बंटन का जो प्रश्न है इसमें सिग्मा स्क्वायर है, ये स्क्वायर होते इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, अंडर रूट हो जाएगा, और वही क्या होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रायिकता का मानक या परिमाप विचलन होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इस तरफ से स्क्वायर हटाऊंगा, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला। तो इन्हीं के बेस पर आधारित बहुत सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों हम करने जाएंगे, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को एक बार उतारे, ठीक है, ये कैसे बने कैसे नहीं बने उस पर ज्यादा हमें फोकस नहीं करना है, याद हो जाएंगे दोस्तों, याद होने लायक है, ठीक है, और इतना तो आपको ध्यान होना चाहिए और याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो इनको एक बार करें, फिर बाद में इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर सेशन को आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार करें तो जल्दी से बिना विलंब किए हुए। देखो यहाँ से मैं 18 इसको, और नेक्स्ट इसके आगे बात कर रहा है दोस्तों क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, वो किस प्रकार से रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, किसी घटना का x का प्रायिकता वर्णन, किसी क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, किसी घटना x का प्रायिकता बंटन, किसी घटना x का प्रायिकता बंटन निम्नानुसार है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ निम्नानुसार है, ठीक है, निम्नानुसार है। और यहाँ पे मैं इस प्रकार से एक टेबल बना देता हूँ क्वेश्चन की है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये एक्स आई है और ये पी आई है, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, हमारे पास ये एक्स आई के जो परिणाम है 1 2 3 4 और 5 है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों सी 2C, फिर बाद यहाँ पे 5C 3C और अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ 2C, ठीक है। और हमें निकालना है यहाँ पे C का मान, ठीक है दोस्तों, C का मान यहाँ पे हमें निकालना, ठीक है दोस्तों। तो इसमें किसी घटना x का प्रायिकता बंटन निम्नानुसार से, ये प्रायिकता बंटन हमें दे रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे
हमें निकालना है प्रायिकता बंटन इस प्रकार से दे रखा है और हमें सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और अभी भी मैंने बताया दोस्तों प्रायिकताओं का जो योग होता है वो कितना होता है, यहाँ पे हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों समेशन ऑफ पी आई, ठीक है। समेशन ऑफ पी आई इज द वन दैट समेशन ऑफ सी 2 और 3 और 5 8 और 3 11 और 2 यहाँ पे 13 सी होता है, कितना 13 सी इज इक्वल टू 1, तो सी इज इक्वल टू कितना रहेगा दोस्तों 1/13, और यही इसका क्या होगा फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे दोस्तों, इसको एक बार होता है बिना विलंब किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसमें आगे वाला क्वेश्चन की, और आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से देखो, यहां से मैं इनको हटा रहा हूं एक बार। क्वेश्चन हमारे पास 3 सिक्कों की एक उछाल में है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 3 सिक्कों की एक उछाल में, 3 सिक्कों की एक उछाल में चित्त आने की प्रायिकता बंटन, चित्त आने की प्रायिकता बंटन, चित्त आने की प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन का माध्य, प्रायिकता बंटन का माध्य, ठीक है। चित्त आने की प्रायिकता बंटन और प्रायिकता बंटन का माध्य, इसका प्रसरण, इसका प्रसरण तथा परमाप विचलन ज्ञात कीजिए। परमाप विचलन, ठीक है। इन सबको हमें क्या करना दोस्तों, ज्ञात करना, ठीक है। 3 सिक्कों की एक उछाल में चित्त आने की प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन का माध्य और इसका प्रसरण परमाप विचलन। हमें पता है दोस्तों यहाँ पे चित्त 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं, 3 सिक्कों को उछालने पर यहाँ पे जो चित्त आने की जो नंबर ऑफ हैप्टिक इवेंट्स यानी कि घटनाओं के घटित होने की जो संख्या दोस्तों हमारे पास कितनी रहेगी, यहाँ पे 3 रहेगी, 3 मैं कह या फिर मैं कह सकता हूँ 4 रहेगी। 4 कौन कौन सी रहेगी दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ चित्त कम यानी कि 0 चित्त आए, यानी 0 चित्त का मतलब तीनों टेली आए, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे 1 चित्त आए, ठीक है। फिर 2 चित्त आए और 3 चित्त आए, मतलब 4 हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, इसके परिणाम रहेंगे, ठीक है। और इनकी प्रायिकता हम निकालने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे मैं प्रायिकता बंटन की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूँ मैं, प्रायिकता बंटन की, ठीक है। और प्रायिकता बंटन में यहाँ पे इसकी क्या रहती है दोस्तों, टेबल होती है। टेबल में बना देता हूँ इस प्रकार से यहाँ पे, और टेबल बना रहा हूँ मैं, देखो। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चित्तों की संख्या, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं चित्तों की संख्या, और चित्तों की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, xi से डिनोट करते हैं। और यहाँ लिख देता हूँ मैं प्रायिकता को pi से डिनोट करते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि चित्त यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास प्रायिकता कैसे निकालें, ठीक है। प्रायिकता निकालने के लिए यहाँ पे मैंने पहले भी दोस्तों टेबल बताई थी, लास्ट क्वेश्चन में बताई थी, और यहाँ पे मैं क्या बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ हेड और टेल, यहाँ पे फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है, फेवरेबल इवेंट्स। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 3 सिक्कों को उछाल लेते हैं, यहाँ पे 3 चित्त आएंगे, और 0 चित्त भी आ सकता है, 1 चित्त भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मैं कह रहा हूँ दोस्तों टोटल जो हमारे पास घटनाएं रहेगी, कुल घटनाएं रहेगी वो रहेगी 8,
और यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ 1, नीचे लिख रहा हूँ 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गए, अब बाकी 6 बचे, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 और यहाँ पर भी लिख दिया मैंने 3। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कुल घटना हमारे पास 8 है, कुल घटना कितनी 8 है, और यानी कि 0 आने की जो प्रायिकता है हमारे पास 0 आने की अनुकूल जो घटना रहेगी वो 1 रहेगी। इसी प्रकार 1 आने की अनुकूल घटना यहाँ पे 3 और बट्टा 8, फिर बाद में 3 बट्टा 8 और फिर बाद में 1 बट्टा 8। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाले हैं। अब यहाँ पे दोस्त नेक्स्ट बात करनी है हमें माध्य की। हमें माध्य भी ज्ञात करना है, प्रायिकता बटन का माध्य भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख रहा दोस्तों माध्य, और माध्य का जो फॉर्मूला होता है अभी भी मैंने बताया था, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, मतलब इनको सबको गुणा करके जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ दोस्तों 0 को 1/8 से गुणा करो तो यहाँ पे 0 आएगा, प्लस 1 को 1/8 से गुणा करो, 1 को 3/8 से गुणा करो 3/8, प्लस यहाँ पे 2 को 3/8 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 6/8, प्लस यहाँ पे 3 को 1/8 से गुणा 3/8। तो यहाँ पे एलसीएम कितना रहेगा दोस्तों इसका एलसीएम हमारे पास एलसीएम रहने वाला है 8, और इसको जब 3 + 6 सॉरी यहाँ पे 3 + 6, देखो 3 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 9 9 और 3 9 और 3 12, ठीक है। तो इस प्रकार से 12 हो जाएगा हमारे पास, और देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो माध्य रहेगा वो हमारे पास 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको निकाल दिया। फिर बाद में हमें निकालना दोस्तों प्रसरण, क्या निकालना है प्रसरण, और प्रसरण के लिए हमने फॉर्मूला बताया था दोस्तों समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस यहाँ पे समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक। इस प्रकार से हमने इसका फॉर्मूला बनाया है। यहाँ पे मैं इसका अप्लाई करके निकाल देता हूं दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इसको किस प्रकार से हम निकाल रहे हैं। प्रश्न के लिए हमारा पी आई एक्स आई का स्क्वायर, पी आई 1/8 ये वाला दे रखा है, और एक्स आई का स्क्वायर करना है। देखिए यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 होता है इनटू पी आई, यानी कि यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूं दोस्तों, ठीक है। फिर पहले इनको करूंगा सॉल्व, फिर इनको सॉल्व, वैसे इसका मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 3/8 ये आया होगा, ठीक है। हमारे पास ये 3/8 नहीं सॉरी यहाँ पे 3/2 आया समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, लेकिन इसको एक बार हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पी आई एक्स आई का स्क्वायर यहाँ पे 0 हो जाएगा पहले के लिए, यहाँ पे a का स्क्वायर 1 और 3/8 यहाँ पे लिख दिया मैंने 3/8, प्लस यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 3 कितना होता है दोस्तों 12/8 हो जाएगा। फिर बाद यहाँ पे 9 × 1/8 ये 9/8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कर रहा है यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे अगेन यहाँ पे ये वाला चीज दोस्तों यानी समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर है। मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि हमारे पास इस प्रकार से रहेगा, ये इसको मैं यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे 0 प्लस 1 को 3/8 से गुणा करते 3/8, प्लस यहाँ पे 2 को 3/8 से तो 6/8, प्लस यहाँ पे 3/8 के साथ इसको क्या कर लिया मैंने स्क्वायर कर लिया, ये माइनस है बीच में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते देखो यहाँ पे 8 इसका क्या रहेगा एलसीएम रहेगा, 8 क्या रहेगा एलसीएम, ठीक है। 3 + 12 3 + 12 15 9 24 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर बाद में यहाँ पे 24 हो जाएगा, 3 15 15 और 9, और यहाँ पे हमने बताया था दोस्तों ये 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। 24/8 माइनस 9/4 24/3 माइनस यहाँ पे हमारे पास कितना रहेगा दोस्तों 9/4। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 12 - 9 कितना होता है यहाँ पे दोस्तों 12 - 9 यहाँ पे हमारे पास 12 - 9 3 हो जाएगा, ठीक है। 3/4 यहाँ पे 4, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रश्न को जो डिनोट करने का जो तरीका दोस्तों वो होता है हमारे पास समेशन का स्क्वायर, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है परमाप विचलन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास समेशन स्क्वायर आया है, और परमाप विचलन, यहाँ पे परमाप विचलन को निकालने का जो तरीका होता है दोस्तों हमारे पास वो होता है हमारे पास समेशन, ठीक है। यानी इधर स्क्वायर है इधर से अपलोड हो जाएगा, दैट यानी समेशन स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 3/4, तो यहाँ पे समेशन इज इक्वल टू 3/√3/2। इस प्रकार से हमारे पास परमाप विचलन भी आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, और हमें इनको ऐसे कैसे क्वेश्चन करना है बहुत सारे, ठीक है। इनको उतारे जल्दी से, फिर बाद में ऐसा कैसे एक और क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। उतारे इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के, और किसी प्रकार का डाउट है दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन के लिए
नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमें कि दो पासों की एक फेक में, दो पासों की एक फेक में, दो पासों की एक फेक में पासे पर अंक, पासे पर अंक 5, पासे पर अंक 5 होने की घटना, 5 होने की घटना, पासे पर प्राप्त, यहाँ अंक 5 प्राप्त होने की, यहाँ पे लिख देता हूं 5 प्राप्त होने की घटना, प्राप्त होने की घटना का प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन तथा माध्य, प्रायिकता बंटन तथा माध्य प्रसरण तथा माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो पासों की एक उछाल में, दो पासों की एक उछाल में पासे पर प्राप्त अंक, यानी पासे पर अंक 5 प्राप्त होने की घटना, यानी पासे पर यहाँ पे हमारे पास जो घटना की बात हो रही है दोस्तों 5 अंक, यानी कि पासे पर प्राप्त अंक 5 ही हो रही है। ठीक है दोस्तों, पासे पर प्राप्त अंक 5 की हो रही है। ठीक है, कि घटना का प्रायिकता बंटन या माध्य या प्रसरण तथा माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दो पासे उछाल है दोस्तों, यहाँ पे दो पासे उछाल है और अंक 5 होने की बारे में बताया। तो घटना क्या है, और यहाँ पे जो घटनाओं की जो संख्या रहेगी दोस्तों, नंबर ऑफ हैपनिंग इवेंट्स या फिर घटनाओं की जो संख्या रहेगी दोस्तों वो कितनी रहेगी। देखो यहाँ पे दो पासे है और पासे पर प्राप्त अंक, यानी पासे दो उछाल है, पासे प्राप्त अंक, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों पासे पर किसी भी पासे पर एक भी अंक 5 नहीं रहे, एक ही हो सकता है। 3 घटना रहेगी दोस्तों, यहाँ पे 3 कौन कौन सी, एक घटना कौन सी रहेगी हमारे पास, यानी घटना घटित होने वाली की जो संख्या रहेगी दोस्तों 3 रहेगी। उसमें यहाँ पे हमारे पास एक क्या रहेगी हमारे पास, ये तो पासे पर एक भी 5 नहीं रहे। ठीक है, यानी कि पहले पासे पर भी 5 नहीं, दूसरे पासे पर भी 5 नहीं, या क्या रहे दोस्तों यहाँ पे एक पासे पर 5 रहे, एक पासे पर 5 रहे, या दो पासे पर 5 रहे, जैसे 5 5। ठीक है, 5 5। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगी दोस्तों, पासे पर जो हमारे पास अंक 5 है। ठीक है, यानी x है यहाँ पे इस प्रकार से रहने वाला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इस टेबल की, और टेबल में बना रहा हूँ यहाँ पे इस प्रकार से देखो, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं 500 पर अंक 5। ठीक है, पासे पर अंक 5। ठीक है, और इसको x से डिनोट करेंगे और इसकी प्रायिकता है। ठीक है, इसकी प्रायिकता की बात करेंगे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास 0 1 2, मतलब इसका ये है कि अंक नहीं अंक 5 नहीं आना। यहाँ पे 0 का मतलब क्या है दोस्तों, अंक 5 नहीं आना, अंक यानी किसी भी पासे पर अंक 5 नहीं आना, अंक 5 नहीं आना। ठीक है, अंक 5 नहीं आना। फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अंक 5 नहीं होना किसी भी पासे पर, किसी एक पासे पर। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों किसी एक यानी कि किसी एक पासे पर अंक 5 आना। ठीक है, यानी कि एक पासे पर, यहाँ पे लिख देता हूँ एक पासे पर अंक 5। ठीक है, या फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों इसका मतलब कि यहाँ पे दोनों पासों पर अंक 5 आना। ठीक है, पर अंक 5 आना। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, एक पासे पर अंक 5 आना। ठीक है, या फिर मैं दोनों पासों पर अंक 5 आना। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे प्रायिकता कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करो दोस्तों, यहाँ पे जब दो पासों को उछालते हैं तो यहाँ पे 5 5 दोनों पासों पर 5 आने की जो अनुकूल घटना कितनी रहती है दोस्तों, वो एक ही रहती है। कितनी रहती है, एक ही रहती है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक रहेगी। ठीक है, एक रहेगी। कुल घटना हमारे पास 36 रहेगी और अनुकूल घटना दोस्तों हमारे पास एक रहेगी। आपको आई थिंक थोड़ा सा ध्यान में आ रहा है, क्योंकि अगर 36 कुल घटनाएं होती है, 36 में से 5 5 यानी पहले पासे पर भी 5
और दूसरे पास से वैल्यू 5, यानी कुल घटना हमारे पास कितनी रहेगी, अनुकूल घटना रहेगी दोस्तों वो 1 रहेगी। फिर बाद में मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि एक पासे पर अंक 5 आना, एक पासे पर अंक 5 आने का मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि टोटल जो हमारे पास अनुकूल घटना रहेगी वो 10 रहेगी। कितनी रहेगी? 10 रहेगी, यानी कुल घटना तो हमारे पास 36, अनुकूल घटना हमारे पास 10 रहेगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पे कुल घटना 10 क्यों रहेगी? क्योंकि अगर मान लो मैं एक को फिक्स, देखो यहाँ पे मैं पहले पासे पर 5 को फिक्स कर लेता हूँ, पहले पासे पर 5 को फिक्स कर लेता हूँ, तो हमारे पास मैं कह सकता हूँ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 तो हमने काउंट कर लिया, तो 5 6 यानी 5 घटना दिए हुए हमारे पास। फिर दूसरे पासे पर अगर मैं 5 फिक्स कर लेता हूँ तो 1 1 5 2 5 3 5 4 5 और 5 5 हमने काउंट कर लिया एक बार, ठीक है, तो 5 6, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगी, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास टोटल हमारे पास अनुकूल घटना 10 हो जाएगी। तक यहाँ 11 घटना हो चुकी है, 1 और 10 11, बाकी अब कितनी बच रही है? 25 बच रही, जो जिसमें यहाँ पे किसी भी पासे पर 5 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25/36 लिख दिया, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया और ये हमारे पास क्या रहेगी? प्रायिकता बंटन रहेगी। अब नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके माध्य की, किसकी बात कर रहा हूँ? माध्य प्रत्याक्षण की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला तो दोस्तों इसको EX से डिनोट करते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समेशन ऑफ PI XI, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखो ये XI मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 0 × 25/36 है, 0 ही रहेगा, 1 × 10/36 यानी 10/36 रहेगा, ठीक है, और 2 × 2/36 नहीं 2 × 1/36 यानी कि 2/36 को कैंसिल आउट नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेने में आसानी से रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? 36 और यहाँ पे 12, ठीक है, और इसको कैंसिल आउट करके तो यहाँ पे 1/3 इस प्रकार से इसका क्या जाएगा दोस्तों हमारे पास इसकी हमारे पास माध्य आ जाएगी। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात कर दोस्तों प्रसरण की, किसकी बात कर रहा हूँ? प्रसरण की, ठीक है। और प्रसरण के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला तो दोस्तों समेशन ऑफ PIXI का स्क्वायर माइनस या फिर समेशन ऑफ PIXI का होल स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। समेशन प्रसरण को हम यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ये भी आपको बताना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो PIXI का स्क्वायर, तो यहाँ पे PI का मतलब यहाँ पे मैं कह सकता XI का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 25/36 तक यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे A का स्क्वायर 1 और 10 बटा यहाँ पर भी 36 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 × 1/36 यानी 4 यहाँ पे 36 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे करा दोस्तों, और माइनस यहाँ पे मान लीजिए PIXI का तो मान है तो 1/3 है, तो 1/3 का यहाँ पे स्क्वायर कर लिया, इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। दैट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 36 और 14 और माइनस का 1/9, इन दोनों का एलसीएम क्या रहेगा दोस्तों? या फिर इसमें देखो इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है, 36, ठीक है, 36 का 14 माइनस यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 10/36 इसका क्या रहेगा दोस्तों? आंसर रहेगा 10/36 ही रहेगा, यहाँ पे 36 से 36 कट जाएगा 14 और यहाँ पे 9 4 36 4, दैट इस प्रकार से हमारे पास ये किसका मान है? समेशन स्क्वायर का हमें मानक विचलन निकालना, क्या निकालना दोस्तों? मानक विचलन। और मानक विचलन किस प्रकार से निकालना दोस्तों? हमें सिग्मा स्क्वायर यानी कि स्क्वायर यहाँ पे सिर्फ सिग्मा रहेगा, लेकिन यहाँ पे इसका क्या करें दोस्तों? अंडर रूट हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते दोस्तों हमारे पास अंडर रूट 10/36, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 × अंडर रूट 2/6, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर अंडर रूट 10 ही रहने देते, इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे पास, इसको 10 ही रहने देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे अंडर रूट 10/36 इस प्रकार से या 6 रहने देते हैं, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको कर दिया, और भी आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना रहता है, ठीक है दोस्तों। और आज के सेशन में हम इतना रहते हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लेके चलेंगे, फिर हम द्विपद बंटन की भी बाइनोमियल जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे आज के सेशन इतना रहते हैं सेशन में, और किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि हर एक वीडियो के आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।